अरे यार ये फोन नहीं छोड़ रहा हूँ। नहीं चाहिए। यहाँ पर तो लगा लीजिए। मैं सुन रहा वहाँ तक बोलने में चीज लाए। सो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक मकान है जिसका गुमटी होता है ऊपर ऊपर के फ्लोर पर, तो उसका हमने यहाँ पर वायरिंग किया है। पाइपिंग किसी भाई ने किया था, लेकिन हमने यहाँ पर इसका कंप्लीट वायरिंग किया है। ठीक है, तो आपको भी किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से आपको इस तरह का साइड मिलता है तो उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, पूरा यहाँ पर आपको कंप्लीट बताऊंगा। और बहुत ही ईजी तरीके से बताना वाला हूँ। अगर आप इसको ठीक से समझोगे, बारीकी से अपने माइंड में बैठाओगे, तो आपको भी पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ जहाँ पर मकान का गुमटी बना हुआ है तीसरे फ्लोर पर। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर 4 मॉड्यूल का बॉक्स लगा है, जिसके अंदर 5 वायर है, 2 न्यूट्रल, 2 फेज और एक इन्वर्टर का वायर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। ठीक है, सामने जंगला बना हुआ है जो कि गुमटी का जंगला है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर 12 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, इसको साफ करेंगे, पूरा क्लीन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सामने एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है और जंगले के ऊपर एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है। और सीलिंग में देखेंगे 2 कंसील बॉक्स लगे हुए हैं। कहने का मतलब इस गुमटी के अंदर केवल 2 कंसील्ड बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बाहर की तरफ लेकर चलता हूँ, जो गुमटी का बाहरी एरिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका गेट है, मेन गेट है गुमटी का, इसके छज्जे में 3 लाइट लगी हुई है कुछ इस तरीके से। कहने मतलब 3 कंसील्ड बॉक्स इंस्टॉल हुए हैं। तो यहाँ पर हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है, साइड पर आने पर, ठीक है, तो आपको टाँकी हथौड़े की मदद से जितने भी कंसील्ड बॉक्स हैं, जितने भी फैन बॉक्स है, हमारी साइड पर फैन बॉक्स नहीं है एक भी, लेकिन कंसील्ड बॉक्स बहुत है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इसको साफ करना है टाँकी हथौड़े की मदद से। ठीक है, तो आप साफ करते हो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा दूर रहो कंसील बॉक्स से और उसको साफ करो, ताकि जो कंक्रीट मिट्टी वगैरह है वो आपकी आंखों के अंदर ना घुसे। और आप चाहो तो जो वाइट कलर का ग्लास आता है जिसमें पारदर्शी होता है, आर पार दिखता है, तो उसको आप यूज कर सकते हो, जिससे आपकी आंखों में डस्ट वगैरह ना घुसे। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो चुका है। और गुमटी के अंदर कंसील्ड बॉक्स लगे हुए हैं, उनको भी साफ करेंगे ठीक तरीके से, और उसके अंदर जितने भी पाइप हैं उनको कट करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये हमारा साफ हो चुका है, देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पर। और यहाँ पर इसके अंदर एक छोटा पाइप जो ओवर निकला हुआ है, इसको भी आपको कट कर देना इस तरीके से है तो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बॉक्स हमारे साफ हो रहे हैं, जितने भी हमने यहाँ पर काम में लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं ये सेटअप हो चुका है कुछ इस तरीके से। आपको इसको साफ करना है, कहने का मतलब आपको कंसील बॉक्स को, फैन बॉक्स को क्लीन कर लेना है बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा जंक्शन बॉक्स है। ठीक है, ये हमारा 12 मॉड्यूल का बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो जंगले के ऊपर जो जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, कहने का मतलब पाइप पे लगा हुआ है, जंक्शन बॉक्स तो नहीं है, बेंड ड्रॉप कर दिया था सीधा, तो यहाँ पर ये मिला नहीं, तो इसको हमने थोड़ा ढूंढा, यहाँ पर इसको हमने पा लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 mm के 2 वायर लिए हैं, एक पीले कलर का, एक काले कलर का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पाइप के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ पर निकलेंगे आपको दिखाता हूँ, चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निकल चुके हैं 2 वायर, जो कि हम पाइप के अंदर डाले थे, अंदर से, गुमटी के अंदर से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं 2 वायर हैं, एक काले कलर का, एक पीले कलर का वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो छज्जे की बाहर की लाइट है उनको यहाँ पर एक पॉइंट से करेंगे, और ये जो 2 लाइट है इनको एक पॉइंट से करेंगे। ये देख सकते हैं छज्जे की बाहर की लाइट है, ये 4 लाइट है, इनको एक पॉइंट से करेंगे। और ये हमारी 2 लाइटें जो मैंने बताई थी आपको, ये एक पॉइंट से रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 पॉइंट कंप्लीट हो चुका, कहने का मतलब 1 पॉइंट के वायर हमने पाइप के अंदर डाल दिए, पहुँचा भी दिए। तो यहाँ पर हमने दोबारा से एक वायर, 2 वायर और लिए, एक पीले कलर का और एक काले कलर का। ठीक है, ये सभी वायर 1 mm के वायर है, क्योंकि पॉइंट इस तरीके से खींच सकते हो आप 1 mm के वायर से, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो वायर और निकल के आ चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर ये दोनों लाइट रहेंगी, ये एक ही पॉइंट से रहेंगी। ठीक है, ग्राहक ने हमको बता दिया था कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर डाल देना है जिस पाइप में से होकर के कंसील लाइट को आप करना चाहते हो, जिस भी लाइट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वायर निकल चुके हैं, इस तरीके से आपको गांठ लगा देना है छोर पर, जो वायर के छोर हैं उन पर आपको गांठ लगा देना है, ताकि वायर हमारे खींचे नहीं। ठीक है, खींचते टाइम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कहने मतलब दोनों लाइटों को एक से करेंगे, तो इनको, कहने मतलब 2 वायर इनको फोल्ड करके कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसमें गांठ लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा, कहने मतलब 1 पॉइंट हो चुका है, और 1 पॉइंट से हमारी जलेंगी 2 लाइट। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। तो इन दोनों वायरों को जो हमने पहले निकाले थे, इनको आगे की तरफ लेकर जाएंगे, और यहाँ पर कंसील बॉक्स के अंदर इनको डालेंगे, जो पाइप इसके अंदर सेट हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको डालना है प्रॉपर तरीके से, वायर छिले नहीं, पूरा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंसील बॉक्स के अंदर अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो वायर छिल भी जाता है, उससे थोड़ा मिस्टेक आ सकता है। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर घुस चुके हैं। ठीक है, आपको वायर को सुलझा करके पूरा सेटअप यहाँ पर
कर देना। ये देख सकते हैं हमारा अब हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 2 पॉइंटों का सेटअप हो चुका है और 2 पॉइंटों से हमारी जो बाहर की 4 लाइटें 1 पॉइंट से रहेंगी और 2 लाइट साइड की 1 पॉइंट से रहेंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने पॉइंट दिए थे वहाँ पर एक पॉइंट को हम कुछ इस तरीके से नाप लेंगे। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो चुका है। कहने का मतलब आपको इसी हिसाब से सभी वायरों को कट करना होता है। ठीक है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, आपको 6 इंची वायर एक्स्ट्रा ही लेके चले स्विच बॉक्स से नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमारा 4 वायर हो चुके हैं, 2 न्यूट्रल के 2 फेज के वायर, कहने का मतलब पॉइंट के वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 2 वायर और ले रहे हैं जिस तरीके से हमने लिए थे। कहने का मतलब एक पॉइंट और हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं जो दूसरी साइड है गुमटी की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाइप के अंदर डाल दिया, कुछ इस तरीके से आपको डालना है। अगर वायर के अंदर पाइप के अंदर इस तरीके से ना जाए वायर तो आपको स्प्रिंग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। हम करेंगे स्प्रिंग का इस्तेमाल। तो यहाँ पर ये दोनों लाइटों को एक ही पॉइंट से हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट से करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लाइट के अंदर वायरों को ले लिया है, कहने मतलब अंदर से डाला तो बाहर की तरफ निकल के आए कंसील बॉक्स में, और इस कंसील बॉक्स से दूसरे कंसील बॉक्स में वायरों को डाल देंगे जो वायरों के छोर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी कंसील बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं और यहाँ पर ये इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुके हैं इसके अंदर, और यहाँ पर इनको खींच करके और इसी में भी गांठ लगा देंगे, क्योंकि खींचते टाइम कोई दिक्कत नहीं आती। अगर इस तरीके से आपके छोर वायर के अगर आ रहे हैं तो आप उनमें गांठ लगा दें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये हमारा हो चुका है और इसमें भी हम गांठ लगा दें, क्योंकि ये जो दोनों लाइटें रहेंगी वो एक ही पॉइंट से हमारी कंट्रोल होंगी। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देख सकते हैं 3 न्यूट्रल और 3 हमारे पॉइंट के वायर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक न्यूट्रल को कुछ इस तरीके से नाप करके यहाँ पर कट कर दूंगा। सिर्फ एक न्यूट्रल को करूँगा क्योंकि अभी यहाँ पर ज़्यादा मैं यहाँ पर वायर को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और यहाँ पर एक न्यूट्रल को मैंने कट कर दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप एक न्यूट्रल कट हो चुका है, बाकी को मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी वायर हमने एक्स्ट्रा लिए थे पहले और हमने वो पॉइंट नापा था पहले स्विच बोर्ड तक, उस हिसाब से हम सभी वायरों को बराबर मात्रा में कट कर लेंगे। क्योंकि जो ये हमारे 2 बंडल हम यूज़ में ले रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 बंडलों के हिसाब से हम यहाँ पर सबको काट कर लेंगे। कहने का मतलब स्विच बोर्ड तक जो वायर हमने नापे थे उस हिसाब से कट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, अब हम यहाँ पर एक ब्लैक कलर का और एक येलो कलर का वायर और ले रहे हैं, कहने मतलब पीले कलर का काले कलर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो जंगला बना हुआ है गुमटी का जंगला है उसके वहाँ पर एक बैंड ड्रॉप हो रखा था जो कि मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर भी हमें पॉइंट लगाना है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर 2 वायर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं ये ऐड हो चुके हैं। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनको नाप रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर इनको हमने नाप लिया है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ पर ये जो वायर है ये हमारा 2 वे स्विच का वायर है, क्योंकि जो ये जंगले के ऊपर जो पॉइंट रहेगा वो 2 वे स्विच से कनेक्शन रहेगा। कहने का मतलब नीचे से भी बंद कर दो और ऊपर से भी बंद कर दो, नीचे से भी चालू कर दो और ऊपर से भी चालू कर सकते हो। ठीक है, नीचे से बंद ऊपर से चालू। ठीक है, ये सेटअप हो चुका है। और ये वायर को हमने स्विच बोर्ड तक नाप लिया है जो पीले कलर का वायर है, और एक जो ब्लैक कलर का वायर है उसको हमने नीचे वाले स्विच बोर्ड तक नापा है, और इसमें कट लगा करके यहाँ पर इसमें निशान लगा देंगे और इसको नीचे छोड़ देंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि नीचे के स्विच बोर्ड से ये कंट्रोल होगा ऊपर वाला बल्ब। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम अब और 2 वायर और ऐड कर रहे हैं, एक पीले कलर का और एक काले कलर का। आप यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, कहने मतलब आप यहाँ पर भयभीत ना हो कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। कहने मतलब हम एक पॉइंट और ला रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो पहले वाला पॉइंट हमने निकाला था जंगले के ऊपर, उसी में से हमने वायर को टेप लगा करके सेटअप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वायर तो घुसता नहीं, तो हमने यहाँ पर टेप लगा दिया। तो आपको भी कुछ इस तरीके से दिमाग लगाना है। ठीक है, तो आपको टेप लगा करके वायर को खींच लेना है ताकि हमारा दूसरा पॉइंट भी इसी के साथ में खींच के आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको गांठ लगा देनी। अब हमने यहाँ पर इसको क्यों निकाला वो मैं आपको बताता हूँ। जो ये जंगला बना हुआ है, इसका अंदर का पॉइंट तो हो गया, अंदर तो इसमें उजाला हो जाएगा, लेकिन इसके बाहर एक पॉइंट लगाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर अलग से ये पॉइंट सेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैं चाहता तो यहाँ पर यहीं से भी न्यूट्रल दे देता, लेकिन यहाँ पर मैंने अलग से सेटअप किया, क्योंकि जो हमारे न्यूट्रल के कनेक्शन रहेंगे सभी कंसील्ड बॉक्स पर रहेंगे। तो आपको भी कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, पहले हमने एक न्यूट्रल काटा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा, और यहाँ पर हमने दूसरा भी न्यूट्रल काट लिया। ठीक है, जो कि पॉइंट का न्यूट्रल था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 वायर कट कर दिए जो कि न्यूट्रल के वायर हैं पॉइंटों के। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर वो तीसरे जो न्यूट्रल है, तीसरा वाला जो न्यूट्रल है, उसी में इन दोनों वायरों को ऐड कर देंगे, इसमें जॉइंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा न्यूट्रल ले लिया है हमने जो पॉइंट का न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको कट करेंगे और यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे दोनों न्यूट्रल है। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर 3 पॉइंटों का एक न्यूट्रल
हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको ज़्यादा न्यूट्रल नहीं देने, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रल दोगे तो आपको स्विच बोर्ड तक बहुत सारे न्यूट्रल पहुँचाने पड़ेंगे। इस तरीके से आप ना करें, इस तरीके से करें, कॉमन वायर एक ही करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दूसरा जॉइंट किया है। दूसरा जॉइंट किस वजह से किया है, क्योंकि हमें ये जो कंसील बॉक्स है यहाँ पर भी तो एक न्यूट्रल देना है, जिस पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें एक न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पर हमने दूसरे वायर में से जॉइंट करके यहाँ पर एक न्यूट्रल निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इस तरीके से सेट कर देना है वायरों को, क्योंकि आगे भी तो हमें वायरों को पहुंचाना है, तो कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें एक वायर और ऐड किया है पीले कलर का। ठीक है, एक वायर और ऐड किया है, वो चीज़ आप ध्यान रखें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 वे स्विच का वायर है हमारा काले कलर का, जो कि नीचे की तरफ जाएगा, उसको फोल्ड हमने कर दिया है कुछ इस तरीके से, क्योंकि सिंगल वायर है तो जाएगा नहीं, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर पाइप के अंदर डालेंगे, कुछ इस तरीके से आपको डालना है पूरा। ठीक है, चलिए, कुछ इस तरीके से आपको डालना होता है, और आगे की तरफ हमारे यहाँ पर वायर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंदा खड़ा हुआ है वायरों को निकालने के लिए। जब भी वायर आएंगे तो तुरंत निकाल लिए जाएंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं डलता है तो आप स्प्रिंग का सहारा भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायर निकल चुके हैं हमारे। ठीक है, ये वायर निकल चुके हैं और स्विच बोर्ड तक भी इनको पहुँचाएंगे। ठीक है, आपको आसानी से खींचना है, आप अपने जो वायर हैं वो छिले नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल वायर था 2 वे स्विच का, उसको हमने फोल्ड किया था, तो उसको पहले खींचेंगे, क्योंकि वो लंबा वायर है। ठीक है, उसको भी हमको बाहर निकालना है। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ इसको आपको एडजस्ट करने के लिए आपको आसानी का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम वायरों को खींचते हैं तो छिल जाते हैं, तो बाद में थोड़ा दिक्कत आता है। अगर कोई भी वायर छिल जाता है, अर्थिंग वगैरह रह जाता है उससे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको वायरों को खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने एक पीले कलर का वायर और ऐड किया है। वो क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर जैसे कंसील बॉक्स पर हमने काम किया है, इसमें भी तो लाइट लगेगी, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक पीले कलर का वायर ऐड कर दिया, जिसमें हम यहाँ पर गांठ लगा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल, और आपने न्यूट्रल तो मैंने निकाल ही दिया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने दूसरे वायर में न्यूट्रल निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे 6 पॉइंट हो चुके हैं पीले कलर के जो वायर हैं। ठीक है, और 2 हमारे हो चुके हैं यहाँ पर न्यूट्रल के वायर। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमारे वायर आ चुके हैं दूसरे वाले कंसील्ड बॉक्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों कंसील लाइटों को एक ही पॉइंट से करेंगे, क्योंकि ये हमारे दोनों लाइट एक ही पॉइंट से रहेंगे, ग्राहक ने बताया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने 2 वायर दिए थे पहली वाली लाइट के लिए, उसी में से यहाँ पर दोनों वायरों में से यहाँ पर पॉइंट निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक पीले वायर को तो यहाँ पर मैंने फोल्ड कर दिया है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ पर एक न्यूट्रल और कुछ इस तरीके से निकाल लूँगा। और मैं चाहता तो यहाँ पर इनको भी फोल्ड करके निकाल देता न्यूट्रल को, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, जिससे मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल निकाल लिया है इस वाली लाइट के लिए, देख सकते हैं, और इसमें से पॉइंट का तो निकल ही चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ जो गुमटी का मेन गेट है, और गुमटी का जो मेन गेट है उसके छज्जे में 3 कंसील बॉक्स लगे हुए, उनको यहाँ पर हमको वायरिंग पहुँचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले यहाँ पर हमने स्प्रिंग को डाला जहाँ से हमारा पाइप होकर के जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग को डाल दिया कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारा पाइप थोड़ा लंबा है तो उस हिसाब से हमने स्प्रिंग को डालना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को खींचेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसके अंदर हमने 2 वायर ऐड किए हैं, जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं, एक पीले कलर का और एक काले कलर का। ये दोनों वायर 1 mm के हैं, क्योंकि हम पॉइंटों को यहाँ पर 1 mm से भी खींच सकते हैं। ठीक है, आप भी कुछ इस तरीके कर सकते हो। ये हमारे पॉइंट के वायर है जो कि बाहर की तरफ दिया हमने, और कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर 7 पॉइंट हो चुके हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं 7वां पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जिस तरीके से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वायर का थोड़ा यहाँ पर बचत करूँगा, और आपको भी कुछ इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो वायर के हमने छोर निकाले थे पाइप में होकर के स्प्रिंग के द्वारा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस कंसील बॉक्स से दूसरे कंसील बॉक्स तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इनको निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद में इसमें आपको गांठ लगा देनी, ताकि हमारे वायर वगैरह खींचे नहीं, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट में इसमें पहुँचाया, और दूसरा यहाँ पर ये हो चुका है। तो यहाँ पर इनको जो बंदा खड़ा हुआ है उससे बोल देंगे कि भाई वायरों को खींच लो। ठीक है, ये हमारे सेटअप हो चुके हैं, इसमें भी गांठ लगा दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर तीसरी वाली लाइट के लिए पहुँचाएंगे, तो इसके लिए हम अलग से वायर लेंगे, 2 वायर जो हम लेते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीसरी वाली लाइट के लिए डाल देंगे वायरों को पाइप के अंदर। ठीक है, और उसमें यहाँ पर जिस पाइप के अंदर वायर आ जाए तो यहाँ पर वायरों को निकाल लेना है ठीक तरीके से आपको। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो यहाँ पर प्लास की मदद से भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते 2 वायर हमारे निकल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनमें गांठ लगा दूंगा, जिस तरीके से मैं लगाता आ रहा हूँ। ये हमारे टाइट हो चुके हैं, और यहाँ पर जो हमारा मेन कंसील बॉक्स था जहाँ पर हमारे वायर आए थे, वहाँ पर इनको कट कर दूंगा, क्योंकि हमारी जब भी कंसील लाइट लगेंगी तो यहाँ पर सभी सेटअप हो जाएगा। तो तीनों लाइट हमारी यहाँ पर एक पॉइंट से हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि अंदर हमारे 2 वायर ही गए हैं सिर्फ,
लेकिन हमारी तीनों लाइट उसी से ऑपरेट होंगी, उसी स्विच से जिसमें वायर लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वायरों को एडजस्ट करना है पहले ठीक तरीके से, इस तरीके से आपको टेप वगैरह लगा करके। ये हमारा न्यूट्रल का वायर है जो कि हमने इस कंसील बॉक्स के लिए निकाला था। ये हमारा 2 वे का वायर है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वे स्विच का जो कि सामने वाला बल्ब है, कुछ इस तरीके से आ रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा जंक्शन बॉक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर स्प्रिंग को डालेंगे, जो हमारी फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है, आपको घुमा घुमा के डालना है, पूरा फरफरा देना है, ठीक है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, स्प्रिंग को खींच लेना कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हमने वायरों को सेटअप किया था उनमें कुछ इस तरीके से आपको ऐड कर देना है, ठीक है। आप 2 जगह भी टेप लगा सकते हो, जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। ज़्यादा टेप इन्वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसील बॉक्स के अंदर इनको खींच लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए, ये हो चुका है हमारा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा वो पूरा आप यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, और जितने भी हमने वायर पहुँचाए थे तो उनको आपको प्रॉपर तरीके से कंसील बॉक्स के अंदर सेटअप करना है, ठीक है। ज़्यादा जंजाल ना बने, पूरा इधर उधर सेटअप करके पूरा आपके हिसाब से आपको करना है, ताकि हमारे कोई भी दिक्कत ना आए। कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे वायर निकल के आ चुके हैं 3 वायर। एक हमारा 2 वे का वायर है, ये देख सकते हैं, ये 2 वे का स्विच है जो कि नीचे की तरफ जाएगा। 2 वे का वायर है, सॉरी, इस तरीके से जाएगा। कंसील जो जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है सामने, ये जंक्शन बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, जहाँ पर हमारा 2 वे स्विच लगेगा 4 मॉड्यूल के स्विच बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 वे स्विच का वायर है उसको जंक्शन बॉक्स के अंदर पहुंचाएंगे कुछ इस तरीके। देख सकते हैं आप सिंगल वायर को हम किस तरीके से डाल रहे हैं। स्प्रिंग का भी सहारा हमने यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर एक बैंड लगा हुआ था। इस तरीके से डालते हैं तो निकलता भी नहीं है। ये हमारा सेटअप हो चुका है, यहाँ पर हमने इसको खींच भी लिया है। तो यहाँ पर हमारा 1 पॉइंट हो चुका है, ठीक है। और हमारी जो गुमटे के अंदर दो लाइट थी, 2 कंसील लाइट, वो हमारी 1 पॉइंट से हो चुकी है, ठीक है। ये हमारा सेटअप हो चुका है पूरा, देख सकते हैं। तो मैं बताऊं, जो ये जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, ये जो जंक्शन बॉक्स लगा, यहाँ से पाइप जा रहा है लेफ्ट साइड में इधर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये इस जंक्शन बॉक्स में निकल रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं वायर हमारे निकल चुके हैं, इस बॉक्स के अंदर डालेंगे, पूरा आपको बताएंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर समझे। यहाँ पर हमारा न्यूट्रल वायर है 2.5 mm का, और ये हमारा 1 mm का नीले कलर का वायर है, और लाल का हमारा 2.5 mm का वायर है जो कि फेज का वायर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस स्प्रिंग को जंक्शन बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मेन सप्लाई का वायर इसमें से लेना है और स्विच बोर्ड के अंदर पहुंचाना है, ठीक है। ये हमारा स्प्रिंग निकल चुका है, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसको खींच लेना है। प्लास की मदद से भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ से भी खींच सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये 3 वायर हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, कहने मतलब हमारा 1 सर्किट का वायर है, ठीक है। 1 सर्किट होएगा पूरा इस गुमटी का। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको टेप लगाना है एक साइड में, ठीक है, ये हो गया। और आपको दूसरी वाली साइड में टेप लगा देना है, अगर आप टेप बचाना चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से ऐड कर देना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ग्राहक ने थोड़ा डिस्टर्ब किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो हमारा गुमटी के बाहर जो बल्ब लगेगा उसको भी नीचे वाले स्विच बोर्ड से करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने पहले यहाँ पर डाल दिया था बाहर वाले बल्ब के लिए, तो यहाँ पर उसको हमने निकाल लिया। जो बाहर का बल्ब है गुमटी के बाहर लगेगा, बाहर की साइड की बोल रहा हूँ मैं, जो गुमटी के बाहर लगेगा उसको हमने खींच लिया है वापस। और उसके बाद में जो हमने काले कलर का वायर डाला था 2 वे स्विच का, उसी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काले कलर के वायर को थोड़ा बैक खींच लिया है, कहने का मतलब पीछे खींच लिया है, क्योंकि हमारा सिंगल वायर तो ये जाएगा नहीं, स्प्रिंग डालना पड़ेगा हमको। तो इसको बैक खींच लिया है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है हमारा जो ब्लैक कलर का वायर है। आपको कुछ इस तरीके से खींच लेना, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप फंसा रहे हो तो यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया है पीले कलर के वायर को, जो हमारा गुमटी के बाहर वाला बल्ब लगेगा, गुमटी के बाहर मतलब गुमटी से बाहर बिल्कुल, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पर पॉइंट खींच लिया है, क्योंकि ग्राहक ने यहाँ पर हमको पहले बताया नहीं था, अब बता रहे हैं। क्योंकि ग्राहक ये चाहता है कि नीचे से ही हमारा सब कुछ ऑपरेट हो जाए, 2 वे का कनेक्शन भी हो जाए, और हमारा गुमटी के बाहर वाला जो बल्ब है जो बाहर जलेगा, जो मकान रहेगा उसके फेस में, तो वो भी नीचे से ही ऑपरेट हो जाए, ग्राहक को ऊपर चढ़ना ना पड़े, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सेटअप हो चुका है। यहाँ से मैं नीचे से आपको पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन वायरों को नीचे की तरफ पहुँचाएंगे, जहाँ पर हमारा 4 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जो ये पीले कलर का वायर था जो हमने लिया था, जो बाहर के गुमटी के बाहर लगा हुआ है, तो वो थोड़ा यहाँ पर छोटा पड़ गया था, वो आपको पता है, ठीक है। ये हमारा जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर स्प्रिंग आ चुकी है, हमने घुसाई थी, ऊपर वाले जंक्शन बॉक्स थे, तो यहाँ पर ये आ चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जितने भी यहाँ पर वायर हैं उनको सभी को नापेंगे, क्योंकि जो हमारे मेन सप्लाई के वायर है वो हमने ऊपर से डाले थे। तो यहाँ पर स्प्रिंग को पहले
घुसा करके आपको नाप लेना है। उसके बाद में आपको जो स्प्रिंग आपने डाली थी उस हिसाब से आपको वायरों को नाप लेना है, ठीक है, और आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक पीले कलर का वायर और ऐड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पॉइंट का वायर था उसको हमने पहले नापा था गुमटी वाले स्विच बोर्ड तक, तो वो छोटा पड़ जाएगा, तो उस हिसाब से हमने एक वायर इसमें ऐड कर दिया ताकि उसमें जॉइंट करके उसको नीचे तक ले जा सके, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे वायर सेटअप हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनको सभी को टेप मार करके ठीक तरीके से और नीचे की तरफ पहुँचाऊँगा। देख सकते हैं मैं यहाँ पर नीचे लगा हुआ हूँ स्प्रिंग को खींचने, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अंदर डालेंगे स्प्रिंग को और स्प्रिंग को खींच लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रिंग निकल चुका है, देख सकते हैं, क्योंकि हमें नीचे की तरफ यहाँ पर वायरों को पहुँचाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेप वगैरह लगा दूंगा ठीक तरीके से। देख सकते हैं ये टेप लग चुका है पूरा, आपको ठीक तरीके से टेप लगाना है, टेप हमारा छूट नहीं जाए, बीच में ही हमारे वायर रह नहीं जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लगाना है, पूरा सेटअप करना है, देख सकते हैं किस तरीके से। और यहाँ पर आपको बंदे को बोल देना है कि भाई स्प्रिंग को खींचो, तो वो खींच लेगा आसानी से। और उसके बाद में हमारे जो वायर रहेंगे वो सभी बॉक्स के अंदर चले जाएंगे, जंक्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा वायर था जो छोटा रह गया था, जिसको हमने बाहर वाले गुमटी के वायर जो पॉइंट था उसको हमने 12 मॉड्यूल के स्विच बोर्ड के बराबर नापा था, तो वो छोटा पड़ गया। तो निश्चित है आपको उसको जोड़ना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक ने बाद में बताया था ये हिसाब, ठीक है। तो हम इनको जॉइंट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सेटअप हो चुका है, जॉइंट करके इनको जंक्शन बॉक्स के अंदर डाल देंगे। ये देखिए सेटअप हो चुका है पूरा। और ये हमारा काले कलर का वायर है, इसको भी प्रॉपर खींच लेंगे, देख सकते हैं। ये हमारा पूरा सेटअप हो चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर मैं नीचे, ठीक है। ये नीचे हमारे देख सकते हैं 5 वायर निकल के आ चुके हैं। 5 वायर कैसे हैं पूरा समझे। ये हमारे 3 वायर न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के हैं, और ये हमारे 2 वायर एक टू वे स्विच का है, और एक कहने का मतलब जो गुमटी के जंगला है उसके ऊपर पॉइंट लगा हुआ है भीतर की साइड और बाहर की साइड, दोनों पॉइंटों के ये दोनों वायर हैं, ठीक है। ये हमारा मेन स्विच बोर्ड है। तो यहाँ पर जो हमारा सर्किट वायर था उसको नाप लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना है आपको, ठीक है, कम नहीं लेना है, थोड़ा फालतू ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारा न्यूट्रल वायर था ये देख सकते हैं, ये न्यूट्रल वायर है, पॉइंट का न्यूट्रल वायर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 नीले कलर के वायर और ऐड किए। तो ये किस वजह से किए, ठीक है, ये हमारे पीले कलर के वायर सभी पॉइंटों के वायर हैं, लेकिन इसके अलावा 2 वायर और पॉइंटों के, वो मैं आपको बताऊंगा कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल के वायर है सभी, देख सकते हैं, इनको सभी को कंबाइंड कर दिया जाएगा, आपस में जॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा 2.5 mm का वायर है लाल कलर का, ये हमारा मेन सप्लाई का वायर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल कलर का मेन सप्लाई का है, ब्लैक कलर का हमारा न्यूट्रल के हैं सभी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 3 नीले कलर के वायर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, एक दिया था सिर्फ इन्वर्टर का वायर, ठीक है। 2 हमने वायर ऊपर निकाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे दोनों पॉइंटों के वायर हैं, एक तो अंदर वाले का और एक इसमें होल करके बाहर की तरफ निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें होल करूँगा और बाहर की तरफ एक पॉइंट और निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होल हो चुका है, हमारा ड्रिल मशीन से हमने होल कर दिया है, ठीक है। जो हमारा 12 mm का बिट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 9 इंची का दीवार है तो उसमें आर पार हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो नीचे की तरफ हमने वायर डाला था उसको हमने यहाँ पर निकाल लिया, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर लंबा वायर स्विच बोर्ड के अंदर डाला जो ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्विच बोर्ड के अंदर से जो वायर आ रहा था उसको, और एक वायर और हमने इसमें ऐड किया ब्लैक कलर का, उसको कहने का मतलब 2 ब्लैक कलर के वायर और एक नीले कलर का वायर हमने होल के अंदर डाल दिया। एक तो चला गया स्विच बोर्ड के लिए और एक आ गया हमारा यहाँ पर इस पॉइंट के पास, कहने का मतलब इस पॉइंट के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे 2 न्यूट्रल हो चुके हैं, ठीक है। और न्यूट्रल हमारा बाहर की तरफ भी पहुंच चुका है और एक हमारा न्यूट्रल अंदर की तरफ भी आ चुका है। तो यहाँ पर इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा समझे ठीक तरीके, किस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो यहाँ पर हुआ क्या था, ये जो बाहर वाला पॉइंट है यहाँ से न्यूट्रल गया था सीधा स्विच बोर्ड के लिए और यहीं से न्यूट्रल गया अंदर वाले बल्ब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप बिल्कुल दिमाग में ऐसा ना करें कि हमको बिल्कुल यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है पूरा। आपको यहाँ पर कोई डाउट सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, देख सकते हैं ये जंक्शन बॉक्स यहाँ पर सेटअप हो चुका है, राउंड सीट यहाँ पर लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रिल मशीन में यहाँ पर बर्मा लगा रहे हैं और यहाँ पर हम होल कर रहे हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया था गुमटी के बाहर भी एक पॉइंट लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पर बर्मा निकल चुका है बाहर और यहाँ पर गुमटी के बाहर होल हो चुका है। तो यहाँ पर जो ये वायर है इनको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे दोनों होल्डर लग चुके हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसका कनेक्शन भी हमने कैसे किया था वो भी आपको बता दिया, देख सकते हैं। यहाँ पर आप हम किस तरीके से लाइट को लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही रिस्क लेकर लगा रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे चारों लाइट सेटअप
हो चुकी है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। ये तो हम यहाँ पर कर रहे थे क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस, तो उस हिसाब से आपको इस प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। आपको प्रॉपर तरीके से आपका जो फंडामेंटल है वो पूरा सेटअप हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपको छड़ना है पूरा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारी जितनी भी कंसील लाइट है उनको हमने किस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोल्ड हुए वायर थे, उनमें कुछ इस तरीके से हमने सेट किया है। पहले हमने यहाँ पर एक वायर को लगाकर टेप लगा दिया है छील करके, थोड़ा सा आपको मामूला से छीलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट में लगा दिया जो कि पीले कलर का वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कंसील लाइट के दोनों वायर लग चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर पहले एक लॉक को फंसाएंगे, फिर दूसरे लॉक को, और यहाँ पर इसको ठोक देंगे कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से हमने सभी लाइटों को यहाँ पर सेटअप किया है। तो अब आ चुके हैं हम यहाँ पर नीचे। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर हुआ क्या था। तो यहाँ पर इस बॉक्स से होकर के पीछे वायर आ रहे हैं, और हमारे यहाँ पर 5 वायर हैं जो कि मैंने आपको समझा दिए थे, और आप समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हैं, जो कि ये हमारे देख सकते हैं 3 वायर हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के। ये हमारे एक 2 वे स्विच का है, और एक हमारा बाहर वाले पॉइंट का जो गुमटी के बाहर लगा हुआ है, जो सिंगल वे स्विच से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम बल्ब लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक होल्डर हमने लगा दिया है। और यहाँ पर हमने क्या किया, अब आप यहाँ सोचोगे कि यहाँ पर हमने किस हिसाब से किया। तो यहाँ पर हमने 2 वायर सीधे ले गए नीचे के स्विच बोर्ड तक, सीधे ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे 2 वायर ले गए न्यूट्रल फेस के, और यहाँ तक लेकर आ गए। ठीक है, यहाँ पर हमने न्यूट्रल में भी जॉइंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप वायरों को समझें, ये अंदर से निकल के आ रहे हैं वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये हमारे 2 वायर हैं, पीले कलर का और काले कलर का। ये हमारे ऊपर वाले बल्ब के वायर हैं, जो कि हमने सीधे नीचे की तरफ उतार दिए। देख सकते हैं ऊपर बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर किया, क्योंकि हमने यहाँ पर जॉइंट नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, ये हमारे 2 वायर हो गए, और ये जो वायर हैं ये 5 वायर हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। 2 हमारे पॉइंटों के वायर हैं, एक 2 वे का और एक सिंगल वे का, और 3 हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका बोर्ड का वायरिंग समझाता हूँ, जिससे आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये हमारे सभी न्यूट्रल के वायर हैं, जो कि ब्लैक कलर के वायर हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर इसमें हमने स्विच बोर्ड भी इंस्टॉल कर दिया, जिसमें हमने एक ब्लैंकेट लगाया है, और हमारे 3 स्विच है, एक 2 वे का स्विच है और 2 हमारे सिंगल वे के स्विच है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का वायर इन्वर्टर का था, और नीले कलर का वायर हमने इन्वर्टर का ऊपर से लाया था, तो उसका हमने यहाँ पर ये लगा दिया, और एक साइड में हमने न्यूट्रल लगा दिया। और जो बीच में पीच पॉइंट में आपको पॉइंट का वायर लगाना है, ऊपर से जो हमारा ब्लैक कलर का वायर आया था वो हमने यहाँ पर बीच में लगाया था, जो 2 वे स्विच है उसके पॉइंट में, टर्मिनल में। ठीक है, और हमारे यहाँ पर सभी न्यूट्रल जॉइंट हो चुके हैं। ये हमारा इन्वर्टर का वायर है, जिसको हमने यहाँ पर कहने मतलब 2 वे स्विच में हमने न्यूट्रल फेज का वायर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारे 2 वायर पॉइंट के वायर हैं, जो कि नीले कलर के वायर हैं। ये हमारा इन्वर्टर का वायर है, जिसमें हमने गांठ लगाकर इसको रख दिया। आपको गांठ लगाकर छोड़ना है, गांठ नहीं खोलना, नहीं तो मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल घंटी को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो हमारा 2 वे स्विच का वायर था उसको हमने यहाँ पर निशान लगा दिया, ताकि उसका पता रहे।